हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दो पहिया वेब सीरीज। इस सीरीज में एक पिता दहेज में देने के लिए जैसे तैसे पैसों का जुगाड़ करके बाइक खरीदता है, लेकिन बाइक चोरी हो जाती है। अभी ये बाइक किसने और क्यों चुराई, चलिए जानते हैं। बनवारी झा स्कूल में एक टीचर हैं। उनकी बेटी रोशनी को देखने वाले आए हैं। पंडित जी बताते हैं इसी महीने की 25 तारीख को शुभ मुहूर्त निकला है। ये सुनकर दूल्हे का छोटा भाई कुबेर बताता है मैं उस तारीख को नहीं आ सकता क्योंकि उस दिन टैक्स डिपार्टमेंट में मेरी मुंबई में ज्वाइनिंग है। रोशनी की सहेली की शादी बड़े शहर में हुई है, इसलिए मुंबई का नाम सुनकर वो अपने पापा से कहती है मैं कुबेर से ही शादी करूंगी। लड़के के घर वाले इसके लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन दहेज में बाइक और 2 साल का पेट्रोल मांगते हैं। दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। अगले सीन में सरपंच सभी को बताते हैं धड़कपुर गांव में पिछले 24 साल से कोई क्राइम नहीं हुआ है। उस गांव में बहुत गंदा पानी आता है। फिर वो धड़कपुर गांव की मुखिया पुष्पलता से कहते हैं अगर 25वें साल भी ऐसा रहा तो गांव को बोरिंग मिलेगी, जिसके बाद गांव वाले साफ पानी पी सकते हैं। अगले दिन रोशनी का भाई भूगोल अपने दोस्त टीपू के साथ बाइक लेने जाता है। भूगोल को बाइक चलानी नहीं आती और टीपू थोड़ा अलग मिजाज का है, इसलिए सेल्समैन ही बाइक को डिलीवरी करने जाता है। अचानक रास्ते में बाइक पंचर हो जाती है। वो लोग बाइक को पैदल ही ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ अमावस आ जाता है। अमावस रोशनी को बहुत प्यार करता था। भूगोल उसे बताता है रोशनी की शादी में देने के लिए बाइक लाए हैं जो पंचर हो गई है। अमावस अपने दोस्त को फोन करके बाइक को उनके घर तक पहुंचाने के लिए कहता है। वो लोग बाइक को अनाउंस करते हुए पूरे गांव में घुमाते हैं, फिर स्कूल में जाकर रख देते हैं। भूगोल को रील बनाने का बहुत शौक है, इसलिए वो रील बनाने के लिए रात में बाइक को स्कूल से ले जाता है। तभी एक आदमी आता है और बाइक छीन कर ले जाता है। इधर पुष्पलता की बेटी निर्मल उससे पूछती है मुझे फेयरनेस ट्रीटमेंट करवाना है जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए, लेकिन वो मना कर देती हैं। अगले दिन भूगोल और टीपू प्लान बनाकर आते हैं। टीपू बनवारी को बताता है मैंने कल रात एक आदमी को स्कूल से बाइक चोरी करते हुए देखा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे सिर पर डंडा मार दिया। भूगोल पूछता है चोर दिखने में कैसा था। टीपू कहता है चोर ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, लेकिन उसकी आवाज अमावस जैसी थी। इधर सरपंच पुष्पलता को बताता है पार्टी ने इस बार तुम्हें टिकट देने का फैसला किया है। पुष्पलता कहती है ये सब आपकी वजह से हुआ है। सरपंच फिर से कहता है सहयोग तो करेंगे ही, आप मेरे दोस्त की जो पत्नी है वो खत्म हुए उसके बाद ही मैं सरपंच बना। इसके बाद रोशनी अपने पापा के साथ अमावस से मिलने जाती है। तभी सीन फ्लैशबैक में शुरू होता है। रोशनी और अमावस एक दूसरे को बहुत प्यार किया करते थे। एक दिन अमावस ने उसे मोबाइल गिफ्ट दिया। तभी बनवारी आ जाता है और कहता है ये तो मेरा मोबाइल है। फिर वो मीटिंग बुलाता है। इस पर लता पूछती है तुमने चोरी क्यों की। अमावस कहता है फोन के कवर में भालू बना था, वो मुझे पसंद आ गया। कवर निकालने में टाइम वेस्ट होता, इसलिए मैंने मोबाइल ही चोरी कर लिया। फिर सभी लोग मिलकर अमावस को गांव के बाहर निकालने का फैसला करते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। अमावस कहता है मैंने चोरी नहीं की। इधर टीपू निर्मल को पसंद करता है, इसलिए उसके फेयरनेस ट्रीटमेंट के लिए उसे रुपए देता है। वहीं दूसरी तरफ बनवारी को लड़के वालों का फोन आता है कुबेर कल बाइक देखने आने वाला है। अगले सीन में गांव का आदमी मदन न्यूज रिपोर्टर की जॉब के लिए आता है, लेकिन न्यूज़पेपर का मालिक ज्ञानचंद उसे मना कर देता है। वो उदास होकर बैठ जाता है। कुबेर आ जाता है और रोशनी के घर का पता पूछने लगता है। तभी वहाँ भूगोल आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। रोशनी उससे मिलने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन कुबेर उससे मिलने के लिए मना करता है और बाइक को देखने के लिए कहता है। भूगोल उसे बाइक दिखाने के बहाने पूरा गांव घुमाता है। उसके जाते ही बनवारी पंडित जी को फोन करके आने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद टीपू के पापा गुट्टन वहां आ जाते हैं और उन्हें शगुन का लिफाफा देते हुए कहते हैं मैं शादी में नहीं आ सकता, जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। गुट्टन के जाते ही बनवारी अपनी पत्नी से कहता है बेटे ने बाइक चोरी होते हुए देखी और बाप अचानक गाँव छोड़कर जा रहा है। मुझे लगता है मैंने इनका उधार नहीं चुकाया, इसलिए बाइक इन्होंने ही चोरी की है। इधर कुबेर थक जाता है और भूगोल से कहता है सच सच बताओ बाइक कहाँ है। भूगोल उसे बता देता है। कुबेर भूगोल को छोड़कर स्कूल के लिए निकल जाता है। भूगोल पापा को फोन करके स्कूल पहुंचने के लिए कहता है। कुबेर के पीछे पीछे बनवारी और पंडित भी स्कूल पहुंच जाते हैं। पंडित जी उससे कहते हैं अभी बाइक को देखेंगे तो अशुभ होगा। कुबेर कहता है मैं ये सब नहीं मानता। तभी भूगोल छिपकर कुबेर के आगे गमला फेंक देता है, जिससे वो बहुत डर जाता है और पंडित जी से कहता है जब शुभ मुहूर्त हो तो मुझे बता देना। उसके जाते ही बनवारी पंडित जी से कहता है बाइक की चोरी वाली बात गांव में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, लेकिन मदन छिपकर सुन लेता है। इधर निर्मल टीपू के साथ फेयरनेस ट्रीटमेंट वालों के ऑफिस पहुंच जाती है। वो निर्मल को 4 दिन बाद की डेट देती है। अगले दिन बनवारी बाइक चोरी होने की रिपोर्ट कराने पुलिस स्टेशन जाता है।
इंस्पेक्टर उसे देखकर चौंक जाता है। कुछ साल पहले इंस्पेक्टर इनके गांव में आया था, लेकिन बनवारी ने इंस्पेक्टर की बेइज्जती कर दी थी। बनवारी कहता है, वो 1 साल पहले की बात है, आप उसे भूल जाइए। इंस्पेक्टर कहता है, मैं तो कब का भूल गया, बस आपको याद दिला रहा था। फिर बनवारी उन्हें घुट्टन के बारे में बताने ही वाला होता है, तभी वहाँ पुष्पलता आ जाती हैं और इंस्पेक्टर से कहती हैं, बनवारी आपको अपनी बेटी की शादी में इनवाइट करने के लिए आए हैं, और बनवारी को वहाँ से लेकर चली जाती हैं। इंस्पेक्टर को ये सब अजीब लगता है। अगले सीन में गांव के ग्रुप में मीटिंग का मैसेज आता है। तभी सीन मीटिंग में शिफ्ट होता है। पुष्पलता के ससुर खलक सिंह भी मीटिंग में आते हैं। इधर इंस्पेक्टर बनवारी के घर पहुंचता है, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ होता है। फिर वो देखता है गांव के सभी घरों में ताला लगा हुआ है। फिर वो चाय वाले से पूछता है, गांव के सभी घरों में ताला क्यों लगा है। चाय वाला उसे कुछ भी नहीं बताता है और ग्रुप में मैसेज कर देता है कि इंस्पेक्टर आ गया है। दूसरी तरफ पुष्पलता गांव वालों को बाइक की चोरी वाली बात बता देती हैं। फिर वो टीपू से उसके पापा के बारे में पूछती हैं। टीपू कहता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं। तभी वहाँ अमावस आ जाता है और कहता है, मैं सेकेंड हैंड बाइक बिल्कुल नई जैसी बनवा कर दिलवा दूंगा, जिसके लिए 1 लाख रुपए लगेंगे। बनवारी कहता है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। फिर सभी गांव वाले रुपए इकट्ठा करके बनवारी को दे देते हैं। इधर इंस्पेक्टर गांव से जैसे ही बाहर जाता है, सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर फिर से आ जाता है और मदन को पुलिस स्टेशन ले जाता है। फिर मदन से पूछता है, आखिर गांव में चल क्या रहा है। मदन कहता है, ना पैसा है ना नौकरी, और गांव की इज्जत भी बचानी है। इंस्पेक्टर बताता है, न्यूज़पेपर का मालिक ज्ञानचंद मेरा दोस्त है, मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा, लेकिन मुझे सच सच बताओ। अगले दिन भूगोल और अमावस बाइक लेने निकल जाते हैं। इधर पुष्पलता सरपंच जी से मिलने जाती हैं। सरपंच उन्हें बताता है, अफवाह फैली है, आपके गांव में बाइक चोरी हो गई है। पुष्पलता कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सरपंच फिर से कहता है, अगर अफवाह सच हुई तो पार्टी आपकी टिकट कैंसिल कर देगी। वहीं दूसरी तरफ वो लोग बाइक लेने पिंटू भाई के पास पहुंच जाते हैं। पिंटू उन लोगों से कहता है, 12 घंटे बाद तुम्हें बाइक मिल जाएगी। फिर भूगोल अपने पापा को फोन करके बता देता है। तभी सीन पुलिस स्टेशन शिफ्ट होता है। कमलेश, जो दूसरे गांव का मुखिया है, इंस्पेक्टर से पूछता है, आप बाइक चोरी की रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे हैं। इंस्पेक्टर कहता है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। कमलेश फिर से कहता है, सीधा सीधा बोलो, तुमने रिश्वत ली है, इसलिए रिपोर्ट नहीं लिख रहे हो। ये सुनते ही इंस्पेक्टर इलीगल तरीके से शराब बेचने के जुर्म में कमलेश के खिलाफ ही रिपोर्ट लिखने लगता है। कमलेश चुपचाप वहां से भाग जाता है। ये जाते ही कांस्टेबल इंस्पेक्टर से पूछता है, आप बाइक चोरी की रिपोर्ट लिख क्यों नहीं रहे हैं। इंस्पेक्टर उसे बताता है, असली मजा एफआईआर लिखने में नहीं, बल्कि बनवारी से लिखवाने में है। इधर रोशनी निर्मल से कहती है, शादी के लिए जो एक्साइटमेंट पहले थी अब वैसी नहीं है। निर्मल कहती है, अमावस तुम्हारी लाइफ में फिर से लौट आया है, कहीं इसीलिए तो ऐसा नहीं लग रहा है। रोशनी कहती है, कोई ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकता है जो चलते फिरते चीजें उठा लेता है। निर्मल कहती है, उसे चोरी करने की बीमारी है, और कहती है, कुबेर से फोन करके पूछो उसे तुम में कोई इंटरेस्ट है या सिर्फ बाइक के लिए शादी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुबेर शादी की शॉपिंग कर रहा होता है। कुबेर अपने पापा से कहता है, मुझे भैया के कपड़े अच्छे लग रहे हैं। पापा उससे कपड़े कुबेर को देने के लिए कहते हैं। दुर्लभ चेंजिंग रूम में जाता है। तभी कुबेर के फोन पर रोशनी की कॉल आती है, लेकिन दुर्लभ कॉल को कट करके फोन को स्विच ऑफ कर देता है। अगले सीन में इंस्पेक्टर बनवारी के घर के सामने जाकर अनाउंस करता है, एक लाल रंग की बाइक मिली है, जिसकी है वो पुलिस स्टेशन आए और पहचान करके बाइक ले जाए। इधर अमावस को शराब पीता देख भूगोल अपने लिए भी शराब मंगवाता है। थोड़ी देर बाद अमावस रोशनी को फोन करता है। रोशनी उससे पूछती है, तुम मुझसे प्यार अभी भी तो नहीं करते हो। अमावस कहता है, प्यार तो बचपन में था, अब मोहब्बत है। दूसरी तरफ दुर्लभ कुबेर से कहता है, मेरी दोस्त की शादी में बाइक के नाम पर साइकिल दे दी थी, तुम्हें भी तो बिना बाइक दिखाए वापस लौटा दिया है। क्या पता उन्होंने बाइक खरीदी ना हो और तुम्हें बस फोटो भेजी हो। कुबेर परेशान हो जाता है और अपने पापा से कहता है, मुझे बाइक देखनी है, जल्दी से यहीं मंगवाओ। इधर इंस्पेक्टर के कहने पर मदन को न्यूज रिपोर्टर की जॉब मिल गई है। ज्ञानचंद उससे कहता है, तुम्हारे गांव में बाइक चोरी हो गई है, उसकी खबर छापो। अगले दिन भूगोल को पता चलता है कि उसने 11,000 रुपए की शराब पी ली थी। फिर वो चंदा वाले रुपयों में से 11,000 रुपए दे देता है। इसके बाद वो लोग पिंटू के पास जाते हैं। भूगोल कहता है, अभी मेरे पास 11,000 रुपए कम है, बाइक ले जाने दो, बाद में मैं तुम्हें 21,000 रुपए दूंगा। पिंटू 11,000 रुपए के बदले उनसे फोन ले लेता है। फिर बनवारी का फोन आता है जो बताता है कुबेर अपने घर पर बाइक मंगा रहा है, बाइक नहीं पहुंची तो वो घोड़ी नहीं चढ़ेगा। तभी बनवारी के घर के बाहर इंस्पेक्टर फिर से बाइक का अनाउंस करने आ जाता है। अगले सीन में टीपू निर्मल को रुपए देते हुए कहता है, तुम अपना रंग बदलवाओ या नहीं, लोग तुम्हें ऐसे ही पसंद करते रहेंगे। रोशनी कुबेर से मिलने जाती है और उससे पूछती है, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। कुबेर कहता है, उस दिन तुमने सबके सामने
बिना डरे कहा कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। तुम्हारी इसी ताकत को देखकर मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कह दी। वहीं दूसरी तरफ बनवारी पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है, मुझे एक बार बाइक देखने दो। इंस्पेक्टर कहता है, पहले एफआईआर पर साइन करो, फिर बाइक घर पर ले जाओ। एफआईआर पर साइन कर देता है, लेकिन बाइक को देखकर चौंक जाता है। फिर इंस्पेक्टर से कहता है, ये वो बाइक नहीं है। इंस्पेक्टर कहता है, आपने एफआईआर पर साइन कर दिए हैं, अब 7-8 महीने में बाइक मिल जाएगी। फिर बनवारी इमोशनल होते हुए कहता है, अगर बदला ही लेना था तो 2-4 थप्पड़ मार लेते, जितनी मेहनत एफआईआर पर साइन कराने में की है। अगर उतनी मेहनत बाइक ढूंढने में की होती तो आज मेरी बेटी का घर बस जाता। लेकिन तुम क्या समझोगे, तुम्हारी तो कोई औलाद ही नहीं है। तभी सीन पिंटू के अड्डे पर शिफ्ट होता है। एक आदमी पिंटू को बताता है, बर्थडे पार्टी में डांस करने वाले 2 लड़के नहीं आए हैं। भूगोल कहता है, हम डांस कर देंगे, लेकिन इसके बदले में बाइक चाहिए। पिंटू तैयार हो जाता है। तभी वहाँ परमाणु भाई आ जाता है। पिंटू बताता है, इनके उल्लू का नाम डॉलर है। जब से ये आया है इनका बैंक बैलेंस बढ़ता ही जा रहा है। इसी को वो अपना बेटा मानते हैं और हर साल धूमधाम से उसका बर्थडे मनाते हैं। करने के बाद वो लोग जाने लगते हैं। परमाणु उनसे कहता है, जब तक डॉलर जगेगा तब तक तुम लोग नाचोगे। तभी सीन गांव शिफ्ट होता है। मदन ने बाइक चोरी वाली बात न्यूज़पेपर में छाप दी है। पुष्पलता गांव वालों से कहती हैं, एक ने एफआईआर लिखवा दी तो दूसरे ने अखबार में छाप दी। इन लोगों की वजह से ट्रॉफी, टिकट सब कुछ चला जाएगा। एक आदमी कहता है, इसमें गांव वालों की क्या गलती है, इन दोनों को सजा तो मिलनी चाहिए। पुष्पलता कहती है, आज से इन दोनों से कोई बात नहीं करेगा और ना ही इनकी मदद करेगा। फिर इंस्पेक्टर अभी भी परेशान है। अपनी पत्नी से पूछता है, अगर मैं पिता होता तो कैसा होता। वो कहती है, आप क्राइम होता देखकर चुपचाप निकल जाओगे, लेकिन रोते हुए बच्चे को देखकर जरूर रुकोगे। आप पति भले ही अच्छे ना हो, लेकिन एक पिता अच्छे होते। अगले दिन इंस्पेक्टर घुट्टन के घर ताला तोड़कर घुस जाता है। घुट्टन बेड के नीचे छुपा होता है। तभी सीन बर्थडे पार्टी में शिफ्ट होता है। अमावस उल्लू को उठा लेता है और कहता है, हमें जाने दो, नहीं तो हम उल्लू को उड़ा देंगे। भूगोल को बाइक चलाने के लिए कहता है। भूगोल कहता है, उसे बाइक चलानी नहीं आती। अमावस परमाणु से कहता है, अब तुम हमें छोड़कर आओगे। ज्ञानचंद मदन से कहता है, इंस्पेक्टर ने बाइक चोरी करने वाले को पकड़, तुम वहाँ जाकर स्टोरी कवर करो। फिर मदन वहाँ चला जाता है। घुट्टन इंस्पेक्टर से कहता है, मैंने बाइक चोरी नहीं की। इंस्पेक्टर पूछता है, अगर तुमने चोरी नहीं की तो उस दिन से गायब क्यों हो। घुट्टन बताता है, मैं बाल तोड़ का ऑपरेशन करवाने गया था, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ, इसलिए शर्म के मारे खुद को कमरे में बंद कर लिया था। इंस्पेक्टर कहता है, जब तक तुम बेगुनाह साबित नहीं हो जाते तब तक पुलिस स्टेशन में रहोगे। तभी टीपू उन लोगों से कहता है, पापा ने चोरी नहीं की, और उन लोगों को चोरी वाली रात का वीडियो दिखाता है। इंस्पेक्टर कहता है, अब तक ये वीडियो क्यों नहीं दिखाया। वो बताता है, भूगोल ने दिखाने से मना किया था। अगले सीन में अमावस देखता है उल्लू तो उड़ गया है। भूगोल पिंजड़े के ऊपर कपड़ा डाल देता है, फिर उसे बाइक रोकने के लिए कहता है। उन लोगों के जाते ही परमाणु देखता है पिंजड़े में तो उल्लू ही नहीं है। इधर पुष्पलता सरपंच से कहती है, चोरी वाली बात सभी को पता चल गई है, ट्रॉफी तो कैंसिल हो गई है, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, पानी की बोरिंग वापस ना करें। लेकिन सभी लोग इसके लिए मना करते हैं। फिर वो घर आकर निर्मल से कहती है, मैं मुखिया की पोस्ट से रिजाइन देना चाहती हूँ। निर्मल कहती है, अगर पापा आपकी जगह होते तो कभी ऐसा नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ वो लोग बाइक लेकर कुबेर के घर पहुंच जाते हैं। फिर कुबेर के पापा वीडियो कॉल करके बनवारी को बाइक की बात बता देते हैं। अगले सीन में इंस्पेक्टर चोरी वाला वीडियो बार बार देख रहा होता है। फिर उसी जगह पर जाता है और उसे एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है, जिसे लेकर वो गांव की टेलर वाली दुकान पर जाता है, जहां उसे पता चलता है इस कपड़े की ड्रेस रोशनी ने सिलवाई थी। इसके बाद वो रोशनी के घर जाता है और पूछता है, तुमने इस कपड़े की ड्रेस कब सिलवाई थी। रोशनी बताती है, मैंने ड्रेस निर्मल को बर्थडे में देने के लिए सिलवाई थी। फिर वो निर्मल के घर जाता है। पुष्पलता कहती है, निर्मल काम से बाहर गई है। इंस्पेक्टर के जाते ही वो निर्मल को फोन लगाती हैं। निर्मल का फोन टीपू उठाता है, क्योंकि निर्मल फेस ट्रीटमेंट कराने आई है। निर्मल डॉक्टर को बताती है, मेरे रंग की वजह से शादी नहीं हो रही है। डॉक्टर उससे कहती है, अभी तो तुम 23 साल की ही हो, मेरी खुद की शादी 31 साल में हुई है। जब खुद से प्यार करोगी तभी तुम्हें कोई प्यार करेगा। तभी वहाँ पुष्पलता आ जाती हैं। निर्मल उनसे कहती है, मुझे ये सब नहीं कराना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वहीं दूसरी तरफ बनवारी शादी का सामान लेने जाता है, लेकिन बॉयकॉट की वजह से उसे सामान नहीं देते हैं। तभी घुट्टन आ जाता है और कहता है, इन्हें मेरे नाम पर सामान दे दो। अगले सीन में अमावस बाइक की चाबी लेकर भागने लगता है। तभी सीन पुष्पलता के घर शिफ्ट होता है। पुष्पलता उसके फटे दुपट्टे को देखकर उससे पूछती है, तुम्हारा बाइक चोरी से कोई लेना देना तो नहीं है। निर्मल कहती है, मैं जानती हूँ। फिर वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। निर्मल इंस्पेक्टर को बताने लगती है। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है। गोल रील बनाने के लिए जब बाइक लेकर जा रहा होता है,
तभी निर्मल उन्हें छिपकर देख लेती है और उसके पीछे पीछे जाने लगती है। अचानक एक आदमी निर्मल को पीछे से पकड़ लेता है और पूछता है, 2 लड़के बाइक लेकर किधर गए हैं? निर्मल बताती है, वो लोग खेत की तरफ गए हैं। चोर खेत में पहुंच जाता है और भूगोल से बाइक छीनकर भाग जाता है। निर्मल ये सब छिपकर देख रही होती है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। इंस्पेक्टर निर्मल से कहता है, रोशनी ने तुम्हें इतने प्यार से ड्रेस गिफ्ट दी और तुमने उसी के साथ ऐसा किया। निर्मल बताती है, उसकी शादी होते देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने बचपन से हमेशा अच्छा किया है, लेकिन मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हुआ, इसलिए मैंने सोचा इस बार गलत करके देखते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था इतना गलत हो जाएगा। फिर इंस्पेक्टर उसे वीडियो दिखाते हुए चोर के बारे में और बातें पूछता है। रोशनी कहती है, चोर अपनी पलकों को जल्दी जल्दी झपका रहा था। इधर भूगोल बाइक को घसीटते हुए एक दुकान पर पहुंच जाता है। मैकेनिक बिना चाबी के बाइक को स्टार्ट कर देता है। फिर भूगोल उससे कहता है, बाइक को मेरे घर तक छोड़ दो, मैं तुम्हें डबल पैसा दूंगा। मैकेनिक कहता है, मेरी दुकान पर कोई नहीं है, और उसे यूट्यूब पर बाइक सीखने वाला वीडियो दिखा देता है, जिसे देखने के बाद भूगोल बाइक लेकर चला जाता है। तभी परमाणु ढूंढते हुए वहां आ जाता है। भूगोल उससे कहता है, तुम मुझे नहीं पीट सकते क्योंकि तुमने डॉलर की कसम खाई थी कि तुम मुझे हाथ भी नहीं लगाओगे। ये सुनकर वो बाइक को नहर में फेंकवा देता है। वहीं दूसरी तरफ अमावस अपने घर पर पहुंच जाता है। भाभी पूछती है, तुम्हें कुबेर क्यों बुरा लगता है? अमावस कहता है, ऐसा नहीं है, मैंने ये सब रोशनी के लिए ही किया है। भाभी फिर से कहती हैं, तो जाकर रोशनी को बता दो। सीन पुलिस स्टेशन शिफ्ट होता है। इंस्पेक्टर कांस्टेबल से कहता है, चाय पीते हुए पलकों को जल्दी जल्दी झपकाओ। कांस्टेबल जैसे ही पलकें झपकाता है, उसके चश्मे पर भाप आ जाती है, जिसे देखकर इंस्पेक्टर कुछ सोचने लगता है। इधर निर्मल रोशनी की शादी में जाने के लिए तैयार हो रही है। तभी पुष्पलता उससे पूछती है, सभी गांव वालों ने मिलकर बनवारी को बॉयकॉट किया है, तो फिर तुम शादी में क्यों जा रही हो? रोशनी कहती है, उन लोगों से बड़ी गलती मैंने की है, चोरी वाली बात छिपाकर, तो फिर मुझे भी बॉयकॉट कर देना चाहिए। इसके बाद पुष्पलता सभी गांव वालों को लेकर बनवारी की हेल्प करने पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर कमलेश के घर पहुंच जाता है और उसे थप्पड़ मारते हुए पूछता है, बाइक कहाँ है? उसके चश्मे का एक हिस्सा निकल जाता है। फिर वो पलक को जल्दी जल्दी झपकाने लगता है और इंस्पेक्टर को बताता है, मैंने तो सिर्फ बाइक की चोरी की है, असली मास्टरमाइंड कोई और है। इधर गांव में बारात का इंतजार हो रहा होता है। तभी पुष्पलता को एक फोन आता है और वो वहां से चली जाती हैं। वहीं अमावस रोशनी से मिलने आता है और कहता है, मैं चाहता था शादी के बाद रोने से अच्छा है तुम अभी रो लो, इसलिए बाइक नहीं लाया। रोशनी कहती है, तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो ना? तभी बारात आ जाती है। थोड़ी देर बाद भूगोल भी आ जाता है। कुबेर उससे पूछता है, बाइक कहाँ है? भूगोल कहता है, बाइक नहीं है। फिर कुबेर कहता है, मैं ये शादी नहीं कर सकता। तभी पुष्पलता और इंस्पेक्टर बाइक लेकर आ जाते हैं। फिर वो सरपंच से कहती है, एक बार मुझसे बोल देते, मैं खुद ही पार्टी से टिकट नहीं लेती, इतनी प्लानिंग करने की क्या जरूरत थी? तभी हम देखते हैं सरपंच ने कमलेश के साथ मिलकर बाइक की चोरी करने का प्लान बनाया था, जो बाइक अभी थोड़ी देर पहले इंस्पेक्टर को सरपंच के कुएं में मिली थी। फिर पुलिस सरपंच को पकड़कर ले जाती है। थोड़ी देर बाद रोशनी शादी के लिए मना कर देती है और कहती है, तुम्हारी सरकारी नौकरी है, तुम्हें तो बाइक मिल ही जाएगी, लेकिन मुझे ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। और अगले दिन गांव की मीटिंग होती है। पुष्पलता गांव वालों से कहती है, हम लोगों का गांव कभी क्राइम फ्री हुआ ही नहीं। पिछले 24 सालों से हम लोग दहेज लेने और देने का क्राइम कर रहे हैं, लेकिन अब से ये क्राइम नहीं होगा। फिर सभी लोग मिलकर शपथ लेते हैं, आज से ना दहेज देंगे और ना लेंगे। वहीं दूसरी तरफ रोशनी अमावस से कहती है, तुम चोर नहीं हो, बस तुम्हें चोरी करने की बीमारी है। तभी बाहर टीपू आकर भूगोल को बताता है, तुम्हारा डांस वाला वीडियो वायरल हो गया है। भूगोल खुशी में नाचने लगता है और ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई नई वेब सीरीज और मूवीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।